कोलकाता से एक खास सांस्कृतिक खबर सामने आ रही है। कल यानी रविवार को स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में स्थित मौला अली युवा केंद्र में होली और ईद मिलन के अवसर पर एक भव्य कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन शना उफकारे नौजवान की ओर से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को मजबूत करना है। कार्यक्रम के कन्वीनर हबीबुर रहमान खान और अशोक कुमार राम ने सभी लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार की एंट्री फीस या कार्ड की जरूरत नहीं है। इस खास मुशायरे में देश के मशहूर शायर और कवि शिरकत करेंगे। वहीं बंगाल के स्थानीय शायर भी यहां अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए महफिल को सजाएंगे और अपने कलाम से श्रोताओं का दिल जीतेंगे। मुशायरा और कवि सम्मेलन के शौकीनों से खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है, ताकि होली और ईद की खुशियों को मिलजुल कर मनाया जा सके। यह कार्यक्रम रविवार दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ऐसे प्रोग्राम को आपने अपने चैनल के माध्यम से आम आदमी तक, अपने व्यूवर तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रिया, आपके चैनल को शुक्रिया, आपके व्यूवर को शुक्रिया। और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी ईद और होली मिलन का प्रोग्राम करते हैं। इस साल भी कर रहे हैं, क्योंकि ईद भी बीत गई, होली भी बीत गई, दोनों जब ख़त्म हो गया उसके बाद ही हम लोग इसको करते हैं। तो इस आपको 12 तारीख को मौला अली यूथ सेंटर में ये मेरा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये मेरा तो नहीं कहा जा सकता है, पूरे हर समाज का है, क्योंकि जब इसका नाम ही ईद और होली मिलन है तो मेरा नहीं रह जाता है, सभी हमारा सबका जो है हो जाता है। जो हम लोग देश के अमन पसंद लोग हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र विश्वास करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे विश्वास करते हैं, सबका प्रोग्राम है, मेरा नहीं है। ये अलग बात है कि हम उसमें अग्रणी भूमिका में रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हम सबका है, तो उसको हम लोग हर साल करते हैं। इस साल भी हम लोग उसको कर रहे हैं और इसमें जनरल लोगों का, जो अच्छी सोच के लोग हैं, इन सब का बड़ा सहयोग मिलता है और सब लोग इसमें रहते हैं। वो चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे फिर उससे ही बड़ा आदमी हो, सब लोग इसमें आते भी हैं और सबकी दुआएं और प्यार सहयोग सबका साथ रहता है। इसलिए प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है और हम लोग आप लोगों से भी चाहते हैं कि जहाँ तक बात हमारी जा रही, जिस भी माध्यम से, आप लोग आइए, सुनिए और देखिए कि हमारे जो कवि हैं अपने कविता के माध्यम से देश को जोड़ने को, समाज को जोड़ने का और आपसी भाईचारा जोड़ने का जो उनके पास कविता के माध्यम से जो जोड़ने का काम होता है, वो लोग बखूबी करते हैं। और बहुत आनंद आता है कि जब मंच पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं तो लगता है कि वहाँ पर उस मंच पर पूरा भारत बैठा हुआ रहता है और बहुत आनंद आता है। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को हर साल करते हैं और इस साल भी होने जा रहा है। मुशायरे का वक्त बता दें, टाइमिंग क्या है? मुशायरे का वक्त 5 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक मुशायरे का समय दिया गया हुआ है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस समय के हिसाब से ही हम लोग उसको शुरू भी करते हैं और समय के हिसाब से 10-15 मिनट आगे पीछे उसको हम लोग ख़त्म भी करते हैं। कोई फीस वगैरह, कार्ड वगैरह, पास वगैरह लगेगा इसके लिए? नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई पास नहीं है और जो आया पहले बैठा, सुना और कोई फीस नहीं है, ना कोई पास है। इसमें कौन कौन शोराकर आ रहे हैं इसमें? जो या कौन कौन से कवि शायर जो आ रहे हैं, इसमें हमारे जो मुख्य शायर हैं सैयदा कलीम साहब हैं, खुर्शीद, ये प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। खुर्शीद हैदर साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के आसपास से आ रहे हैं। ज्योति त्रिपाठी जी ये मुंबई से आ रही हैं। अपूर्व विक्रम शाह भी बॉम्बे से आ रहे हैं और शकील गोंडवी जी हैं, कलकत्ता के मकामी शायर हैं। जयंत दास महापात्रो ये भी मकामी शायर है, बंगला पोएट पढ़ते हैं, बंगाली शायर हैं। तो हमारा जो एक कम्युनिकेशन है, बंगाली, हिंदी, उर्दू सब जो है, हमारे सभी कवि इसमें हैं। कोई वीर रस का कवि है, तो कोई इसमें जो है हास्य कवि है, तो कोई तहत में पढ़ने वाला है। तो सभी का हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को संजो करके सबको इकट्ठा किए हैं हम लोग। सबका आनंद, आपको थोड़ा थोड़ा सबका आनंद मिलेगा। अभी देश में जिस तरह से भाषा के नाम पे, जुबान के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से नफरत का माहौल है, ऐसे में मुशायरा और कवि सम्मेलन का कितना महत्व बढ़ जाता है? कवियों का महत्व तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तब भी कवियों का बहुत बड़ा योगदान था।
कवि अपनी लेखनी से अपनी कविता के माध्यम से देश के नौजवानों को, किसानों को, सैनिकों को, व्यवसायियों को वो अपनी कलम और कविता के माध्यम से सबको जागरूक किया और देश की लड़ाई में उनकी बड़ी भूमिका रही। और उसके बाद फिर भी उनकी भूमिका गई नहीं, आज भी मौजूद है। और आने वाले दिन में भी कविता की और कवियों की जो कलम है, धारदार कलम है, क्योंकि कविता और कलम बिकती नहीं है, और जो दिन बिक जाती है उस दिन तो बहुत अनर्थ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे कवि जो हैं वो कविता के माध्यम से देश को, समाज को, भाईचारा को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे जितने कवि हैं सबके पास वो कलाम है जिससे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कविता नहीं है, बल्कि आज के इस युग में जो बढ़ी हुई बुराई है उससे लड़ने के लिए एक तलवार जैसी इनके पास क्षमता है। पिछले साल इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ये देखा था कि कई सांसद, मंत्री वगैरह यूपी के आए हुए थे। इस बार लेकिन उस तरह कुछ नहीं दिखा। नहीं, पिछले बार जो है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी आए थे, सुल्तानपुर के विधायक पूर्व सांसद ताहिर साहब आए थे, और तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर सचिन सिंह जी थे, विजय उपाध्याय जी थे, बहुत सारे सभी पार्टियों। देखिए हमारे पास जो ये संस्था है ये न किसी राजनीतिक न किसी दल विशेष की नहीं है। जो लोग जिस दल से भी जुड़े होते हैं, अगर उनकी सोच अच्छी है और देश को, समाज को, आपसी भाईचारे को बनाए रखते हैं तो जिस दल से भी हो सबका इसमें स्वागत होता है, सब इसमें आते हैं, हम सबको बुलाते भी हैं। आपके व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे सभी जो श्रोतागण हैं, व्यूअर्स हैं, आप सबका ईद और होली का जो है आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और आपको माध्यम से, चैनल के इस माध्यम से आपको दावत भी देते हैं कि आप आइए और इस प्रोग्राम में आप शिरकत करिए, सुनिए और सुन के जाइए। तो जो यहाँ से आप सुन के लेके जा रहे हैं इसको जनता तक, आम जनता तक आप पहुँचाने की कोशिश करिए ताकि हमारा समाज और मजबूत हो। क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को, समाज को, धर्म को तोड़ने और उसको अलग करने का प्रयास कर रही हैं। ये सच है कि उनका प्रयास सफल नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करके नुकसान थोड़ा सा समाज का कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने देशवासियों का, सनातन धर्म के मानने वालों का, मुसलमान भाइयों का, जैन का, क्रिश्चियन का, पंजाबी का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी हमारा समाज एक साथ जुटा हुआ है। और हम लोग को बहुत खुशी है कि जो है हम लोग बहुत आनंद से इस प्रोग्राम को हम लोग कर लेते हैं और कर रहे हैं। व्यूअर्स से मैंने गुजारिश है कि आप लोग आइए और इस प्रोग्राम में शिरकत करिए, सुनिए और देखिए, और आप भी इस तरह काम करने का प्रयास करिए ताकि समाज में एक बड़ा जुड़ाव आए, हम अकेला न रहे, आप भी इस मुहिम में आप भी शामिल हो।